जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि का विसर्जन अब आने वाला है, क्योंकि नवरात्रि चल रही है। जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। देखो, आपने चाहे नवरात्रि में चौकी लगाई या मंदिर पूजा की है, विसर्जन सेम ही तरीके से होता है। पहले आपने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वो आपको हटा देना है, और नवरात्रि का विसर्जन 9 रात के बाद ही किया जाता है, क्योंकि नवरात्रि होता है। उसके बाद जो भी सुहाग का सामान है वो आप किसी पंडित को दान दे दें। फिर जो नवग्रह, अगर आपने यंत्र रखा है तो फिर आप चाहे तो अपने मंदिर में रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अंदर कपड़े से ढक के भी रख सकते हैं। अगर आपने सुपारी रखी है तो फिर आप दूसरे पूजा में काम ला सकते हैं। फिर जो जवारे आपने उगाए थे उससे आप थोड़े से जवार निकाल के आप चाहे तो पौधों में डाल दें, गायों को खिला दें, या फिर अपने घर पे लक्ष्मी के रूप में रखें, या फिर आप चाहे तो विसर्जन भी कर सकते हैं। उसके बाद जो कलश है, कलश के ऊपर जो आपने आम के पत्ते और जो चावल रखे थे, पूर्ण पात्र जो भी आपने रखे थे, गेहूँ, जौ, वो आपको दान देने हैं। और जो पान, जितने भी आपने फूल चढ़ाए वो सब विसर्जन में जाएंगे, और जो आम के जो पत्ते हैं या अशोका के पत्ते वो भी विसर्जन में चले जाएंगे। और जितना भी सामान है वो सब आप निकाल दें पहले ही, और एक बार पूरे घर को आप कलश दिखा दें। जो भी चीज़ें आप लेके जाओगे ना, वो पहले आपको घर में दिखा देनी है, मतलब पूरे घर में। उसके बाद जो भी चावल है वो आप चाहे तो अपने घर दूसरे पूजा में काम ला सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पंडित जी को दान दे सकते हैं। फिर जो नारियल है, कुछ लोग इसको नवमी के दिन ही खा लेते हैं, मतलब माता रानी का प्रसाद समझ के, या अष्टमी जब भी कन्या पूजन करते हैं, या फिर हमारे यहाँ पे तो विसर्जन ही करते हैं। आप चाहे तो अपने घर पे भी रख सकते हैं। फिर दक्षिणा आप चाहे तो गरीब को दान दे दे, या फिर पंडित जी को, या फिर आप अपने कोई मतलब पूजा का सामान लेने के लिए आप इसमें रख सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी चुन्नी वुन्नी आपने जो चढ़ाई थी वो भी आप हटा दें। फिर जितने भी आपने कपड़े के अलावा जो भी आपने चढ़ाया था वो सब आपको हटा देना है। अगर आपने 16 मातृका की स्थापना की है तो उनका विसर्जन ही होएगा। 16 मातृका का विसर्जन ही होता है, क्योंकि वो 16 देवी होती है। और जो आपने 9 दिन तक हवन किया है उसकी जो राख है वो आपको एक इकट्ठा करके विसर्जन करनी है। और आखिरी दिन नवमी के अष्टमी के दिन बड़ी हवन होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फिर जितने भी फूल माला चढ़ाए थे वो आप हटा दें। आप चाहे तो रोज़ नई फूल माला चढ़ा सकते हैं और दूसरे दिन निकाल के नहीं पहना सकते, या फिर आप एक ही दिन पहना दें और 10वीं के दिन निकाल दें। फिर जितने भी फूल है वो हटा दें। फिर कन्या पूजन कैसे होता है उसका आगे आपको वीडियो मिल जाएगा। जय माता दी, आपकी नवरात्रि अच्छे से हो रही हो। जय माता दी।